वृंदावन बिहारी ये जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे। ताली बजाते हुए अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मिट्टी में न घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जय हो।
राधे राधे श्याम राधे। अब हम सभी प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते, महाराज भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित थे, परंतु हम सभी ने भगवान को सदैव देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हुए देखा है और दैत्यों को सदा मारते हुए देखा है। तो इसका कारण क्या है प्रभु, वे ऐसा क्यों करते हैं? सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। शिशुपाल तो भगवान को गालियों की बौछार करता था, परंतु शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान नारायण के चरणों में जाकर समा गई। तो वह तो कोई महान कोटि का ही पुरुष हो सकता है जिनका तेज भगवान नारायण में ही समा जाए। शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करता है। भगवान कहते हैं मुझसे संबंध जोड़ो, मित्र भाव से, शत्रु भाव से, जिस भाव से जोड़ना है, परंतु संबंध तो जोड़ो। आप मित्रों की चिंतन तो बहुत कम करते थे और मित्रों की तुम बात करोगे तभी उनका नाम आएगा, और शत्रु का तो चिंतन नहीं करना चाहोगे फिर भी आपके हृदय में उनका नाम आते ही रहेगा, उनका भय बना ही रहेगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, कर्म णैव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। तो हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल तो मीठा ही होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोप्या कामात् भयात् कंसा द्वेषा चैद्यो नृपा। गोपियों ने अपने पति को छोड़कर भगवान से प्रीति जोड़ ली तो उनका कल्याण हो गया। और गोपियों को क्षण भर के लिए नहीं लगता कि हम तो पर पुरुष के पास आए हैं। भगवान कोई सामान्य पुरुष तो नहीं है, वे तो जगदीश्वर परमपति परमेश्वर हैं। भयात कंसा, नारद जी एक बार आए कंसी के पास। कंस ने कहा, बाबा मेरा कल्याण काल कैसा होगा? नारद जी ने बता दिया, तुम्हारा काल काला काला मुरली वाला होगा। इतना सुनते ही हर चीज में उसे कृष्ण ही दिखाई देने लगा। अगर दाल में काली जीरा को देख लेता वो जोर जोर से चिल्लाने लगता, कृष्ण 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 कहने लगता। अपनी परछाई को देखकर डरने लगता, अपने नेत्र को देखकर डरने लगता। हर क्षण उसे कृष्ण ही दिखलाई देने लगा। कंस ने तो भय के कारण भगवान का भजन किया, परंतु भगवान के ही धाम को उसने प्राप्त किया। द्वेषा चैद्यो नृपा। शिशुपाल का तो नियम था, जब तक भगवान को 100 गाली ना दे दे उनका पेट का भोजन ही हजम नहीं होता था। कई माताएं रहती है, जब तक चुगली ना कर ले उनके पेट का भोजन हजम नहीं होता, परंतु यहाँ की माता बहुत अच्छी है, यहाँ कोई चुगली करने वाले नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उन्होंने झाड़ी के बीच वन में एक स्थान पर ज्योति प्रकाश को देखा। सभी अपना अपना राय बताने लगे। कोई कहने लगे, मुझे तो लगता है यहाँ आग लग गया है। कोई कहते, मुझे तो लगता है यहाँ बड़ी है। कोई कहने लगा यहाँ प्रकाश है। वस्तुतः वह थी तो बड़ी,
लगता है आज मुहूर्त ठीक नहीं है। मैंने अपने शत्रु का नाम सुन लिया। वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चले गए। नारद जी भी वहां पर भी आ गए। फिर वहां आकर कहने लगे, क्या कहने लगे? नारायण नारायण कहने लगे। हिरण्यकशिपु लगता है आज नहीं, मैं कल आकर तपस्या कर लूंगा। वे लौट गए। उनकी पत्नी कयाधु ने कहा, महाराज ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए, बिना तपस्या किए आपको वरदान दे दिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तपस्या करने गया था, परंतु मैंने वहां अपने शत्रु का नाम सुन लिया। कयाधु ने कहा, स्वामी इस संसार में तो आपके कितने शत्रु हैं, वह किस शत्रु का नाम ले रहा था? हिरण्यकशिपु ने कहा, नारायण नारायण कह रहा था। कयाधु ने पहली बार हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण नाम सुना था। उसे बहुत अच्छा लगा और वह सुबह से रात्रि तक 105 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा डाली। अंत में फिर कयाधु हिरण्यकशिपु के पास जाती है और कहती है, स्वामी लगता है ना मेरा याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गया है। आप वन गए थे तपस्या के लिए, क्यों लौट गए? हिरण्यकशिपु क्रोध होकर कहने लगा, नारायण नारायण कह रहा था तोता, अब कितने बार हो गए? 108 बार। हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण नाम का उच्चारण हो गया। माला में 108 दाने होते हैं, उन्होंने पूरा एक माला करवा दिया हिरण्यकशिपु से। इसी रात्रि में कयाधु ने हिरण्यकशिपु का गर्भ धारण किया और जैसे इंद्र को पता चला हम तो भी एक हिरण्यकशिपु से परेशान हैं, अब वह भी हो जाएगा तो वह भी हिरण्यकशिपु के भांति होगा। उनके पास जाकर कयाधु के केशों को घसीट कर लाने लगे। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, इंद्र इस प्रकार के कार्य तुम्हें शोभित नहीं देते और यह गर्भवती है, इन्हें जाने दो। और यह हिरण्यकशिपु का पुत्र है, परंतु उनका भांति नहीं होगा यह। नारद जी उन्हें अपने आश्रम में ले आए और उन्हें भागवत जी का ज्ञान देने लगे, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाने लगे और वह बालक गर्भ के अंदर ही श्रवण करने लगा। कहते हैं जो गर्भवती स्त्री होती है ना, उन्हें भागवत जी की कथा, वेद शास्त्र के नियम और भगवान का वामन स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। अच्छे अच्छे नियम रखना चाहिए जिससे गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ता है। अगर आप जैसा विचार रखोगे वैसे उस शिशु पर असर पड़ता है। माता के खाए गए अन्न से उस शिशु का पेट भर सकता है, तो माता के ज्ञान प्राप्त करने पर बालक का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। इसीलिए गर्भवती स्त्री को भागवत जी की कथा श्रवण करना चाहिए और वह स्त्री नहीं, उसके पेट में पल रहे बालक भी वह भागवत जी की कथा को श्रवण करता है। हिरण्यकशिपु तो तप करने लगा, कई वर्ष तप करने लगा। उसके शरीर में दीमक लग गई, घास बांस लग गई। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाले और उस स्थान पर छिड़के। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो वरदान मांगना है मुझसे वरदान मांग लो। हिरण्यकशिपु कहने लगा, महाराज मुझे तो अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम स्वयं ही नहीं है, तो तुम्हें कहां से बना दे अमर? और मैं तुम्हारी तपस्या से तो बहुत प्रसन्न हूँ, तुम और कुछ वरदान मांग लो। हिरण्यकशिपु ने तो वरदान की झड़ी लगा दी। वह कहने लगा, न ऊपर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न शाम में मरूं, यहाँ तक के 12 दिन में किसी दिन भी न मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी का बस कर, कितना वर मांगेगा? मैंने तुझे हाथ पकड़ने के लिए दिया, तो दूसरा मेरा गला ही पकड़ रहा है। तुम्हारे
प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सारे वरदान को प्राप्त कराता हूँ। अब हिरण्यकशिपु तो कहने लगा मैं ही भगवान हूँ, अब मैं तो अमर हूँ, अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। वरुण देवता से पानी भरवाने लगे, आकाश से उन्हें चित्र दिखाने लगे, पृथ्वी माता उन्हें बिना बोए ही अन्न प्रदान करने लगी, अन्नपूर्णा माता उन्हें अन्न देने लगी। सभी देवता घबराए घबराए भगवान नारायण के सिर दबे और उन्होंने कहा पुत्र काल की प्रतीक्षा करो। सभी काल की प्रतीक्षा करने लगे। माता कयाधु के गर्भ से उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया, संग्रात, अनोहरात, प्रहलाद और हरात। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में वे सर्वश्रेष्ठ थे। वे बाल्यावस्था में बच्चों को खेल खिलौने पसंद होते हैं, पर उन्हें खेल खिलौने का त्याग कर दिए थे। वन में जाकर वे तपस्या करते थे, एकांत में बैठ जाते थे, वे तपस्या करते थे, भजन करते थे, वियोग लीला का दर्शन करते थे ना तो वे रोने लगते थे, और संयोग लीला का दर्शन कर वह हंसने लगते थे, कभी नाचने लगते थे, कभी गाने लगते थे। जब हिरण्यकशिपु महाराज का एक विश्वविद्यालय था, वहां के प्राचार्य जी थे श्री शंडावर्त जी, वही विद्या अध्ययन करने के लिए प्रहलाद जी महाराज को भेज दिए। मिला दे। जब प्रहलाद जी इतने करने के बाद भी नहीं मरे तो होलिका आ गई। होलिका जानते हो ना कौन है? प्रहलाद जी की बुआ है। वह आ गई और कहने लगे भाई इस छोटे से बालक के लिए क्यों चिंता करते हो, मैं इसे आप तो चीता सजवाइए, चीता सजवाओ और उसमें ब्रह्मा जी का मुझे दिया हुआ एक वस्त्र है जिसे अग्नि भी नहीं जला सकती, उसे ओढ़कर मैं अपने गोद में लेकर इससे या तो जल जाएगा और मैं बच जाऊंगा। हिरण्यकशिपु ने चीता सजवाया, होलिका उसमें बैठ गई और प्रहलाद जी महाराज को गोद में ले ली। भगवत कृपा से ऐसी हवा चली, होलिका का वस्त्र प्रहलाद जी महाराज के शरीर पर आ गया और वह चीखने चिल्लाने लगी, धूम धूम करके जलने लगी, उसकी अस्थि जलने लगी। हाट जरे जसला केस जरे जसधार, सोने जैसी बुआ जल गई, होलिका तो जलकर राख हो गई और उस राख के मध्य से छोटे से प्रहलाद जी महाराज देवता देखकर सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। इस अधर्म का नाश करके हम सभी होली का उत्सव मनाते हैं ना, इसीलिए हम सभी बुराई के मिटाकर अच्छाई के कारण हम सभी होली का पर्व मनाने लगे। श्री शंडावर्त जी प्रहलाद जी महाराज को लेकर गुरु बुला गए। वे कुछ कार्य से बाहर चले गए, सभी दैत्य बालकों को बाग में बुला लिया और कहा चलो आज हम सभी एक खेल खेलते हैं।
कड़ के मैं व्याप्त हूँ, अब तुम मुझे ढूंढो। परंतु हम तो प्रभु को कहाँ कोई ढूंढते हैं, हम तो संसार के हर मनुष्य को ढूंढते रहते हैं। दैत्य कुमार बालकों से कहा, प्रहलाद जी महाराज से कहने लगे, प्रहलाद तू सच सच बता, ये तेरी बुद्धि किसने बनाई है? हम साथ पढ़ते हैं, हमारे गुरु जी एक हैं, परंतु हम में तो किसी की बुद्धि ऐसी नहीं है। गुरु जी ठीक कहते हैं, तू पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया है यहाँ, और तू कहते हैं कि हम भजन करें। भजन करने के लिए बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा में हम भजन करेंगे, ये उम्र का खेल कूद करने के लिए है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मनुष्य की आयु कितनी होती है? कितनी होती है? कितना? 100 वर्ष, जिसमें 50 वर्ष तो हम सोते व्यतीत कर देते हैं, 20 वर्ष खेलते कूदते, और बच गए 20 वर्ष जिसमें हम ढंग से बैठ भी नहीं पाते, इसमें तो वृद्ध हो जाएंगे, तो कहाँ से भजन होगा? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, यही सही उम्र है, हमें अभी भी भजन करना चाहिए। अब बालकों को सबसे सरल साधन लगा कीर्तन करना। सभी कीर्तन करने लगे, जोर जोर से कीर्तन होने लगा। इतना जोर से कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यप के महल तक जाकर पहुंच गया। हिरण्यकश्यप आया, उसने देखा सभी दैत्य बालक कीर्तन कर रहे हैं। दैत्य पुत्र हिरण्यकश्यप के मुख को देखकर बिल्कुल जैसे थे वैसे हो गए। प्रहलाद जी महाराज ने सारा कि आपके पिताजी आ गए। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद मेरा तनिक से क्रोध तीनों लोग कांप उठता है, परंतु तू किसके बल बुद्धि से इतना ताकतवर बनता जा रहा है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिता केवल मेरे और आपके बल नहीं, समस्त बड़े बड़े बलवानों के भी बल है मेरे प्रभु ने ही दिया है, सब में ही मेरे प्रभु ने ही प्राप्त किया है। प्रहलाद जी महाराज से पूछने लगे, बेटा जरा ये तुम्हारे प्रभु का एड्रेस बता दो, पता बता दो, जब हम वहां तक पहुंच सके। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मेरे प्रभु तो सभी जगह है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, क्या ये स्तंभ भी तुम्हारे भगवान है? जहां भक्त की हाँ वहां प्रभु। जैसे ही प्रहलाद जी ने हाँ कहा, हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने अपनी स्तंभ उठाकर हम पर ऐसा प्रहार किया, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान न पशु है न नर है, नृसिंह के रूप में अद्भुत जीव कहां से आ गया? भगवान नृसिंह मध्याह्न के 12 बजे प्रकट हुए और उनके मध्य ऐसा युद्ध चला, सायंकाल हो गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैंने वर मांगा था, ना मैं मनुष्य मरु से मरूं, ना पशु से मरूं। अरे मूर्ख, तू मेरी ओर तो देख, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, मैं तो नृसिंह हूँ।
घंटी करने लगे। जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब माता लक्ष्मी से सभी देवगण में जाकर कहने लगे, माता आपके स्वामी बड़े क्रोध हैं, उन्हें जाकर आप उनका क्रोध को शांत कीजिए। माता लक्ष्मी कहने लगी, मेरे प्रभु तो कभी क्रोध ही नहीं होते, वे तो सदा मुस्कुराते रहते हैं, फिर आज कैसे क्रोध हो गए? माता लक्ष्मी आरती का थाल सजाकर छन 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 करते करते भगवान के पास गए और वे जैसे ही चरणों की आरती करते करते उनके मुख पर पहुंची, उनके हाथ से आरती का थाल छूट गया और वह भयभीत हो गई। प्रहलाद जी महाराज को सभी देवतागणों ने कहा, तुम्हारे लिए ही प्रभु आए हैं, तो तुम ही जाकर उनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी महाराज के नृसिंह भगवान के पास गए। प्रहलाद जी महाराज छोटे से बालक को दंडवत करते हुए देखकर कहने लगे, क्षमा करना मेरे लाल, मुझे देर भई आने में, मुझे देर भई आने में। तुम्हारे सुकोमल उंगलियों, तुम्हारे सुकोमल शरीर को इस दुष्ट ने इतनी कष्ट दी है, क्षमा कर दे मेरे लाल, मुझे देर भई आने में। अब गाय अपने बछड़े को कैसा प्रेम करती है? बच्चा जो मरता है तो अपनी जिह्वा से उसे चाटती है, उसी प्रकार नृसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी महाराज को चाटने लगे और ब्रह्मा जी की जोर की डांट लगाई, आज के बाद ऐसा किसी को भी साफ मत देना। ब्रह्मा जी क्षमा मांगकर लौट गए। बोले भक्त प्रहलाद की जय हो, नृसिंह भगवान की जय हो। बोले भाग 3 बजे से आ जाना। कल सभी आप वामन जी का दर्शन करेंगे, उसके पश्चात रामलला की खुशी मनाएंगे और सभी कल अपने घर से एक दीप लेकर आना। हम अयोध्या तो जा नहीं सकते, अयोध्या में देख रहे हो कितना भीड़ चल रहा है, तो क्यों ना हम इस धरती को ही अयोध्या धाम बना लेते हैं। जय हो। उसके पश्चात हम सभी अपने कृष्ण लला का दर्शन करेंगे, जिसमें दिव्य झांकी प्रस्तुत होगा। बोले बाके बिहारी लाल लाल की जय हो। आइए भजन का आनंद लेते हैं, सभी अपने अपने स्थान से उठ जाइए। इसके बाद एक गीत के बाद आती दिल में श्यामला की गाएगा गाएगा मेरा
आरती करेंगे, उसके बाद भजन होगी। हमको
Hare
जलेन शीतले कर्णं पुष्पादेव बंधनं आरोग्यं बंधनं स्वत्मानं बंधनं श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जल फेंक के भगवान को आरती दिखाने के पश्चात आप सभी आरती ग्रहण करेंगे। आरती लेने के बाद में पुष्प ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए। चलिए। हरि ओम नजियेन जज्ञामय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नाशन्नदेहनाथं महिमान सचन्द्र चन्द्रपूर्वे साध्याः देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे। आइए आप सभी दिव्य भजन का आनंद लेंगे। आइए भजन के चलते तक आप उनकी
हाँ जवाब ना कोई भाई